माय गॉड, क्या फाइनल हुआ है। मजा आ गया दोस्तों। इसी तरह का होना चाहिए था पीएसएल का फाइनल, जिस तरह का हमने देखा है। कमाल परफॉर्मेंसेस दी हैं भाईजान, इससे बेहतर फाइनल हो नहीं सकता था। सिकंदर रजा विनिंग शॉट 10 मिनट पहले टॉस से आए हैं। सिकंदर रजा टीम पाकिस्तान में आए हैं, ग्राउंड में घुसे हैं और टीम के अंदर सीधा आ गए। कल ये बर्मिंघम में खेल रहा था, टेस्ट मैच खेल रहा था इंग्लैंड के खिलाफ। वो तो शुक्र है कि ये फॉलो ऑन करके इनिंग से हारे हैं, तो उसका मैच कल खत्म हुआ। वहां से फ्लाइंग करता हुआ भागता हुआ 10 मिनट पहले पहुंचा ग्राउंड के अंदर, सीधा टीम के अंदर गया। शकीब भाई को रिप्लेस इन्होंने कर दिया था। लोग तो थोड़े तड़प रहे थे कि हमारे शकीब से ज्यादा अच्छी की परफॉर्मेंस देगा ये वो। एंड में बेचारी शुरू में असल में कुछ शॉटे वोटे खा रही थी, रन पड़ गए थे, लेकिन बड़ी ही इंपॉर्टेंट रुसू की विकेट भी ली थी, जिसकी वजह से मैच जो है वहां पर ही रुक गया था। वरना 3 दफा मैच हरा देता वो अकेला बंदा ही लाहौर की टीम को। बेहतरीन मैच, बेहतरीन फाइनल, लास्ट बॉल तक, सेकंड लास्ट बॉल तक गया सिकंदर भाई ने आके। और वो मेरा ख्याल में आसिफ अली भी इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी कुछ सर्वर पे लगी थी, कंकशन के चक्कर में जो उसको पीछे कर दिया था, इसको आगे भेजा और उसने आके इसी ने मोमेंटम भी सेट किया था। साथ परेरा ने भी किया था। परेरा श्रीलंकन ने बड़ा ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया है इस पूरे ये जो भी नॉकआउट्स वगैरह इनके हुए। 3 बेचारे लगातार जो है, 4 इनफैक्ट जो है नॉकआउट खेल के आए हैं, फाइनल जीत चुके हैं इस वक्त। लाहौर एक दफा फिर से शाहीन को गुस्सा है क्योंकि शाहीन को निकाल दिया है T20I के स्क्वाड से। शाहीन ने कहा मैं तुम लोग को मैसेज लाया, हमें इस किस्म की कोई बात भी उन्होंने की थी कि जिनको मैसेज जाना चाहिए उनको मैं मैसेज दे रहा हूं। आमिर मेरा भाई जो है एक दफा फिर से यूएसए वाली मैच की उन्होंने याद ताज़ा करा दी। ऐसे प्रेशर सिचुएशंस में आमिर आजकल बिल्कुल कोलैप्स कर जाते। 19th ओवर जिसके अंदर गेम या बर्बाद हो जाती या आबाद हो जाती, आमिर ने मेक श्योर किया कि इतनी कुट खाई, तसल्ली से कुट खाई है मेरे दोस्त ने। 4 ओवरों में 41 रन देकर आमिर भाई जो हैं उन्होंने गेम पूरी तरह से लाहौर के आखिरी ओवर के अंदर 13 रन बनाने थे। उसके अंदर फहीम राणे बेचारे को बॉल दे दी थी, मासूम ने फुल जोर लगाया था। राणे ने ही गेम भी बनाई थी। राणे ने आके बैटिंग में बेहतरीन बैटिंग की थी। आखिरी ओवर में कोई 22-23 रन उसने बनाए थे। राणे ने छक्के मार मार के कोयटा वालों ने एंड में हालत कुछ कर दी थी। मैं आखिरी 3 ओवर में जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे थे, उनका फुल मूड था कि 200 के करीब भी नहीं जाना चाहिए था, 210 ऊपर, अगर राणे को रन देकर स्ट्राइक दे देते। सब हर कोई आके खुद छक्का मारने के चक्कर में आउट भी हो रहा है, बॉलें भी ज़ाया कर रहा है, प्रेशर भी डेवलप हुआ। तो राणे को एंड में मिल गया एक ओवर, तो उसने कोई रन बना लिए, नहीं तो इनसे 180-175 से ऊपर रन नहीं हो रहे थे जो इनमें हालत कर दी थी। राणे बेचारे ने मेरा ख्याल में लास्ट ओवर में कोई 22-23 रन बनाए। उसके बाद अपने पहले ओवर में ही 23 रन देके उसने हिसाब बराबर कर दिया था। बिल्कुल अपने ऊपर 1 रुपए का जो है वो कोई हिसाब नहीं रहने देता। मेरा दोस्त राणा मुंह पे वापस मारे हैं कि ये लो तुम्हारे 23 रन में लानत भेजता हूं, ये मैंने कमाया ना तुमसे, ये वापस ले लो। लेकिन मासूम राणा भी क्या करता है यार, मतलब बेचारे ने कोशिश पूरी की है। उससे पहले ही कई हद तक जो है आमिर भाई ने मैच खत्म करवा दिया था। 19th ओवर जो है वो ज्यादा क्रूशल था। आखिर में सारा का सारा प्रेशर राणे मेरे दोस्त के ऊपर ही था। लेकिन क्या ही स्टोरी है भाई सिकंदर रजा की। एक तो बॉलिंग में भी आके क्रूशल विकेट लेके गया, उसके बाद बैटिंग में भी विनिंग रन भी बना के गया है। और दाद देनी पड़ेगी लाहौर की मैनेजमेंट को भाई, उन्होंने इसके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस रखा हुआ था। इसको लेकर आए हैं, खींच के इसको डाला टीम के अंदर और फिर उसने परफॉर्म किया। जब आप अपने प्लेयर्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस शो करते हैं ना, तो वो परफॉर्म भी करते हैं। फिर यही नजर आया इस मैच के अंदर भी। बेहतरीन फाइनल हुआ है। बहुत इस दफा जो थोड़ा सा वो फील हो रहा था वो यही हो रहा था कि पीएसएल के मैचेस में वो मजा नहीं आ रहा, उस तरह के कोई थ्रिलिंग मैचेस नहीं हो रहे जो कि होते थे हर दफा। इस दफा बहुत ही वन साइडेड मैचेस हुए हैं। यही चाहिए होता है एक फाइनल के लिए। और फाइनल में अक्सर औकात टीमें जो है वो क्रम्बल कर जाती हैं प्रेशर में, लेकिन दोनों टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। कहीं ना कहीं जिस हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि मोमेंटम जो है वो हमारे लाहौर कलंदर्स के साथ था, वो जिस तरह जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन कोयटा ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और उस पर बात करनी पड़ेगी मेरे दोस्त हसन नवाज की यार। मतलब मैं ज्यादा खुश इस चीज का हूं कि कोयटा की टीम के अंदर ना पाकिस्तानी जो हैं वो कर रहे थे, और ये नईम के उसके बारे में ये बात करेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि चलो ये जो श्रीलंकन हैं वो कर रहे हैं, अब ये जिम्बाब्वे का है सिकंदर रजा, वो लाहौर को तो लेके चला गया। पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर परफॉर्म करें और वो जिताएं तो पाकिस्तान के लिए वो ज्यादा बेहतर है। तो उस लिहाज से मैं बहुत खुश था हसन नवाज के लिए, जिसने एक दफा फिर से एक बेहतरीन इनिंग्स खेली है। 2 आउट थे, प्रेशर के अंदर आया है और खूबसूरत छक्के मार मार के और यार भाई आखिरी ओवर के अंदर सिर्फ 2 रन बचाए हैं।
फुल टाइम कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं लिया है। बॉल बाउंड्री से बाहर जा चुकी थी, बाहर से पकड़ के अंदर लेके आया है। इस किस्म के ही हमें बंदे चाहिए जिनके नर्व्स उनके काबू में होते हैं बिल्कुल। उसके बाद उसके ऊपर कैमरा भी आ रहा था, जीरो प्रेशर नजर आ रहा था, तभी वो गेमें फिनिश भी कर रहा है। और ये बड़ी बेहतरीन फाइंड हमारे पास आ गई है कि मिडिल ऑर्डर में भी खेल रहा है, क्योंकि हमें नीचे से ही ऐसे लोग चाहिए जो कम से कम प्रेशर ना ले सकें और स्कोर भी कर सके, गेमें खत्म भी कर सके। और आज जो इसने इनिंग्स खेल दी है नवाज ने, मेरे ख्याल में वो हाईलाइट थी, वो सबसे बड़ी हाईलाइट थी। सेकंड नंबर के ऊपर अगर कोई हाईलाइट थी तो वो थी नईम की इनिंग्स, जिसने लाहौर की तरफ से खेला। फखर जल्दी आउट हो गया था, प्रेशर उस पर आया, लेकिन खूबसूरत इनिंग्स खेल के ये हाईलाइट होती है। ये वो चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत है। बाकी ट्रॉफी जो मर्जी लेके जा रहा है लेके जाता रहे भाई। अच्छी बात है कि हसन नवाज मेरे ख्याल में नीचे से आके खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में जो ऊपर की न्यू बॉल होती है वो थोड़ी ज्यादा हिल रही होती है, उसके ऊपर भाई की थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है। ठीक है, बॉल थोड़ी पुरानी हो जाए, छक्के तसल्ली से छक्के मारता है। ऐसे ही हमें कोई बंदा चाहिए जो कि मिडिल ऑर्डर में आके कम से कम छक्के मार सके, क्योंकि माशाल्लाह नई बॉल के ऊपर, और जब फील्डर सारे ऊपर होते हैं पहले 6 ओवर्स में, उसके अंदर तो बीच में से फिर भी निकाल लेते हैं। बाद में हमारे पास कोई भी नहीं होता जो कि छक्का मार सके। तो हम ओवर नंबर 6 से लेके 14 जो होता है उसके अंदर ही गेमें हार रहे थे। तो अच्छा है कि अब हसन नवाज आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन फाइंड हमारे लिए हो गई। एक दफा फिर से थर्ड क्लास फील्डिंग। मेरा ख्याल में कोई 90 कैचेस जो हैं, तकरीबन 90 या 90 से ज़्यादा ही हैं, जितने भी हैं तकरीबन 100 कैचेस ड्रॉप हुए हैं इस PSL के अंदर। उसमें से भी अगर कोई परसेंटेज निकाल के दिखा सकता है भाई मेरा, आई एम श्योर कि 85 to 90% या शायद इससे भी ज़्यादा पाकिस्तानी ही होंगे जिन्होंने कैचेस ड्रॉप किए होंगे। तो खूबसूरत किस्म की परफॉर्मेंस। आज फिर फाइनल के अंदर फ़खर जमान ने भी एक ड्रॉप किया, वो उस्मान ने किया था कि किसने किया था, सब ने ऐसे ऐसे हलवे और सिटर ड्रॉप किए थे कि शर्म आ गई। रूफी बेचारे के फिर कैचेस वगैरह ड्रॉप हो रहे थे, वो अपने बाल खींच रहे, बुरी हालत में था, मासूम तड़प रहा था कि यार मेरे पे क्या जुल्म किया हुआ तुम लोगों ने, भाई खुदा के लिए मुझे बताओ मैं किधर बॉल कराऊं, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं आगे कराता हूं तो छक्के खा रहा हूं, थोड़ी अच्छी लेंथ पे कराऊं तो तुम लोग कैचेस ड्रॉप कर रहे हो, मैं किधर कराऊं। मासूम बॉलर पे भी क्या गुजरती होगी। इतनी थर्ड क्लास फील्डिंग, एक दफा फिर से बता दिया कि हम नहीं सुधरेंगे भी। और वो अभी भी मजाक में ही है कि जी फील्डिंग बड़ी गंदी, उन कोई सीरियस नहीं है, कोई डंडा देने वाला नहीं है इनमें। खैर शाहीन भाई जो हैं उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग कराई थी। शाहीन भाई मेरे हमें पिछले 3-4 मैचेस में सब में अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई, जिससे लाहौर जो है वो दोबारा से जीतना भी शुरू है। फर्स्ट ओवर का प्रेशर जो शुरू के पहले 2 ओवर्स होते हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करा के प्रेशर जारी रखा है। अब चूंकि शाहीन को टीम से निकाल दिया गया है तो मेरे ख्याल में वो बॉलिंग को थोड़ा सा सीरियसली लेने, वरना बॉलिंग शॉलिंग कौन करता है। मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं पाकिस्तान का स्पेयर हेड बॉलर हूँ, लेकिन उनको बाहर ही रखो। जब तक बाहर नहीं जाएंगे मेरे ख्याल में कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी। दूसरी एक और बात ये भी है कि बहुत जो मैच विनिंग इनिंग्स थी वो इनकी बैटर्स ने ही की है। लाहौर वालों ने 200 रन ये फिर भी खा रहे थे, और 200 रन फाइनल के अंदर चेस करना, उसके अंदर बैटर्स का ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। बॉलर्स अपनी तरफ से कर जाते हैं, ठीक है आपने 220 नहीं खाए लेकिन 200 भी तो खाए हैं ना आपने। खैर शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, और जज्बात में भी था। उसने पहले भी कहा था कि मैं इनको सेमीफाइनल में देखूंगा कराची वालों को, उनको भी उन्होंने साबित किया। उसके बाद इस्लामाबाद को भी आउट किया, और अभी उसकी टीम जो है जीत की। मुबारकबाद हो। मैं हमें 3 दफा आ चुके हैं फाइनल में, या 4 दफा आ चुके हैं जो भी हो, लेकिन एक और ट्रॉफी जीत गया मेरा दोस्त शाहीन, इसका तो मानना पड़ेगा। और कैचेस भी पकड़ रहा है, चूंकि इतना जज्बाती हुआ तो डाइवे मार के कैचेस पकड़ रहा है। रूसो का जो आउट हुआ था वो मासूम खुद परेशान था कि ये पाकिस्तानी किसी ने पकड़ ली, वो भी इसने पकड़ लिए भाई कैचेस तो हमसे वैसे छूट ही रहे थे। फील्डिंग में भी हम लोग जो है वो बकरों की तरह टक्करें खा रहे हैं। आसिफ अली और नईम की में हमें टक्कर हुई है, पता नहीं यार कब ये सब कुछ खत्म होगा, किसकी कॉल है, किसने बॉल पकड़नी है। हमेशा से फील्डिंग के ऊपर हमने अपना मजाक ही बनाना होता है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो चाहे वो लोकल लेवल हो। सारे के सारे प्लेयर जो हैं वो बॉल के पीछे भागते रहते हैं, सारे के सारे प्लेयर जब कैच हो रहा होता है तो बॉल से दूर भागते रहते हैं। कई भाई शुक्र है कि क्राउड भी आ गया था, बेहतरीन किस्म का क्राउड आया, हाउसफुल हुआ था। लाहौर का फाइनल मैच था, पता चल रहा था कि फाइनल मैच है, और क्राउड खुश भी गया क्योंकि उनकी टीम जीत गई। बेहतरीन फाइनल हुआ है यार PSL का। शुक्र है कि कम से कम एंड हुआ, वो बहुत ही मज़ेदार हुआ और बहुत ही ज़बरदस्त फाइनल देखने को मिला। दोनों टीम्स ने अच्छी क्रिकेट खेली है, ऐसा नहीं है कि गलतियां कर करके जिसने कम गलतियां की वो जीत गया। दोनों टीम्स ने अच्छी एफर्ट डाली थी। कोयटा की तरफ से हसन नवाज को क्रेडिट देना चाहिए, उसने सिंगल हैंडेडली सारा मैच बनाया हुआ था, और जैसे ही वो आउट हुआ तो कोयटा ने अपनी हरकतें करना शुरू कर दी थी। वहां पर अगर वो हरकतें ना करते तो कम से कम भी इनके में हमें 10 से 12 शायद ना भी होते। फहीम अशरफ ने एंड में अच्छा रिकवर करा दिया था, लेकिन स्टिल हसन नवाज को क्रेडिट जाता है जिसने बहुत हद तक टीम को संभाला हुआ था, और सिकंदर रजा को क्रेडिट जाता है जो कि क्या फेरी टेल एंडिंग यार। मतलब 10 मिनट पहले आप टॉस से ग्राउंड में आ रहे हैं, टीम के अंदर आ रहे हैं ट्रैवल कर करके। आपको याद होगा कि हमारे इस किस्म के बहाने हो रहे होते थे जब न्यूजीलैंड में, क्योंकि हम इधर से उधर ट्रैवल कर रहे थे, उधर से इधर ट्रैवल कर रहे थे। इतना हमने ट्रैवल कर लिया था कि हमारे प्लेयर्स को जेट लैग लग गया था।
एशिया कप के अंदर हम इतना जलील हुए थे, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक हम यही रीज़न देते रहे, हम सुनते भी रहे कि भाई ये लोग यहाँ से श्रीलंका गए, श्रीलंका से पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर श्रीलंका जा रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, इसलिए थक गए और उस वजह से हारना शुरू हो गए। अभी भी हम ट्रैवल का सारा वो कर रहे थे कि जी यहाँ से उधर ट्रैवल करके, ये इंडिया वाले वहीं पे थे, बाकी सब जो है वो दुबई के ट्रैवल कर रहे थे। 5,990 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल कर लिया था। ये सब चीज़ें बिजनेस क्लास में बाय द वे ट्रैवल होता है। जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो ट्रैवल हो या ना हो, वो पूरी रात के जागे हों या पूरे दिन के भूखे हों, वो परफॉर्म कर देते हैं क्योंकि उनका टैलेंट बोलता है। ये सब बकवासें जो है ना सिर्फ नालायक और थर्ड क्लास लोगों की होती है, जिनकी कमजोरियां एक्सपोज हो रही थी, तो वो फिर इस तरह के रीजंस ढूंढ रहे होते हैं। सिकंदर रजा ने बता दिया कि भाई ट्रैवल हो, जेट लैग हो, जो और इंसान जेट लैग्ड होता है। इंग्लैंड में अगर आप रहे हों या आप लोग गए हों, आपको पता है कि उधर अच्छा खासा 5-6 घंटे का फ़र्क हो जाता है और फिर बीच में अगर सफ़र भी आ जाए तो प्रॉपर जेट लैग हुआ होता है। अगले ने आके टीम को क्रूशल मैच फाइनल जिता दिया है। इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि जब टैलेंट हो, मेहनत हो, तो आपको इन किस्म की बकवास बहानों की जरूरत ही नहीं पड़ती। वेल डन सिकंदर रजा, वेल डन लाहौर कलंदर्स। एक और विन फाइनल की इन्होंने हासिल कर ली है, काफ़ी मज़ेदार था, जो कि अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। अगर आप लोगों ने भी ये मैच देखा है, आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट था आपके ख्याल में? किसने मैच जिताया है? कहाँ पर लाहौर कलंदर्स जीते, कहाँ पर क्वेटा हारा? नीचे कॉमेंट्स में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।